नमस्कार। मैं ऋचा त्यागी हील एंड ग्रो विद ऋचा त्यागी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाना चाह रही हूँ वो है स्वामी विवेकानंद जी की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जो विवेकानंद जी हैं वो अपने आश्रम में वॉक कर रहे थे सुबह के समय। तभी उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है कि स्वामी जी, मुझे आपसे अपने विषय में कुछ बात करनी है। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ कहिए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, मैं जितना भी मेहनत कर लूँ, मुझे सफलता आज तक अपने जीवन में नहीं मिल पाई है और इस बात से मैं बहुत व्यथित रहता हूँ। विवेकानंद जी बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे, उसके प्रश्नों को सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक पेट है, एक डॉगी है, तुम उसको लेकर के जाओ और बाहर, आश्रम के बाहर घुमा करके लेके आओ। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। वो उस डॉगी को लेके चला गया और कुछ देर बाद वो वापस आया तो वो भी बहुत हाँफ रहा था और वो डॉगी था वो भी बहुत हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तो उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को जवाब दिया कि मैं इसको घुमाने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन ये तो कभी इधर भागता कभी उधर भागता और इसको पकड़े-पकड़े मैं भी इसके साथ खींचा चला जाता, कभी इधर कभी उधर। इस वजह से मैं बहुत थक गया हूँ और ये भी बहुत थका हुआ है, जबकि हमने बहुत लंबा सफ़र तय नहीं किया। हम बहुत छोटे सी दूरी को ही हम तय करके आए हैं। तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो व्यक्ति बोलता है, महाराज मैं समझा नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया वो ये था कि तुम्हारा फोकस उस जगह नहीं है जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। तुम्हारा जो मन है वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। तुम्हारा मन तुम्हें भटका रहा है, इस वजह से तुम आज तक वो नहीं कर पाए हो, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हो जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो या जहाँ तुम पहुँच सकते हो। हमारे साथ भी यही होता है, हम अपना एक एम सेट करते हैं या हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों की जो बातें हैं उनका असर होना शुरू हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी ईश्वर की तरफ से दी हुई कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं और लोगों को भी उससे अपनी तरफ से बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन जो हमारा मन है वो हमें भटकाने लगता है, हमारे फोकस जहाँ होना चाहिए उससे हमें भटकाने लगता है। वो चाहे लोगों की बातें हों, वो चाहे आजकल कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल में बच्चे या यूथ या हम सभी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगे हैं। कुछ भी चीज़ स्क्रॉल करते-करते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मन को भटका देती हैं। अगर हम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएँ और जब हम ये कंट्रोल करना सीख जाएँगे तो हमारा फ़ोकस ऑटोमेटिकली उन्हीं चीज़ों पे रहेगा जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे सक्सेस हो सकती है, पैसा हो सकता है, फेम हो सकता है, कुछ भी, जो भी हम चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। बस हमें अपने मन को भटकने नहीं देना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये विवेकानंद जी की शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।